ये कहानी एक लड़के की है जो अपने दोस्तों के साथ अमेज़न के जंगलों में घूमने जाता है और एक हादसे के कारण वे बिछड़ जाते हैं। अब ये लड़का इन घने जंगलों के बीच में अकेला है और इसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। लेकिन सभी को हैरानी तब होती है जब ये लड़का कई हफ्तों बाद उस खतरनाक जंगल से बाहर आता है। जानेंगे इस कहानी में जिसका नाम है जंगल, जो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। ये कहानी एक योसी नाम के लड़के की है जिसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है और वह एक दिन बोलीविया जाता है जहां से वह अमेज़न के जंगलों में जाना चाहता है। वहां उसकी मुलाकात मार्कस नाम के एक आदमी से होती है जो पेशे से एक टीचर है और अब वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। तभी मार्कस को उसका दोस्त केविन मिलता है जो एक फोटोग्राफर है। जब शाम को वे सभी कैंप करते हैं तो योसी को वहां एक लड़की मिलती है और वे दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। तभी एक दिन योसी जब घूमने के लिए बाहर जाता है तो उसके पीछे से एक आदमी उसे आवाज देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो। योसी उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं। दरअसल इस आदमी का नाम कार्ल है जिसे इस जंगल के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। वह योसी को बताता है कि इस जंगल में कुछ इंडियंस आदिवासी रहते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां लेकर जा सकता हूँ। योसी को एडवेंचर करना बहुत पसंद होता है और वह हमेशा से किसी ऐसी दुनिया के बारे में जानना चाहता था जो छुपी हुई है। इसीलिए वह अपने दोस्त केविन और मार्कस को वहां जाने के लिए मना लेता है। अब ये तीनों कार्ल से मिलते हैं जो उन्हें मैप समझाता है और उन्हें बताता है कि इस जंगल में 3 से 4 दिन हाइक करके वे उस जगह पहुंच जाएंगे। अब ये लोग अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर प्लेन से उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से इस सफर की शुरुआत होने वाली है और उस घने जंगल से होते हुए वे पहले दिन का सफर तय करते हैं और रात में आराम करने के लिए एक जगह कैंप करते हैं। कार्ल उन्हें कबीलाई लोगों के बारे में बताता है और कुछ देर बाद जब वे सोने जाते हैं तभी मार्कस को कोई कीड़ा काट लेता है और वह बुरी तरह डर जाता है। अब अगली सुबह ये सभी लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहां बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है लेकिन ये लोग आगे बढ़ना जारी रखते हैं और तभी उन्हें वहां कबीले के कुछ लोग दिखाई देते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो कबीलाई लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और योसी और उसके दोस्त भी यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। दरअसल ये आदिवासी कार्ल को पहले से ही जानते थे और इसीलिए वे जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। चूंकि उन्हें अपने सफर पर आगे जाना है इसीलिए अगले दिन ये सभी लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। जब ये लोग जंगलों से गुजर रहे होते हैं तो कार्ल पेड़ पर बैठे एक बंदर को मार देता है और उसका शिकार करके अपने साथ ले जाता है और रात होने पर ये सभी लोग कैंप करने के लिए एक जगह रुकते हैं। अब ये लोग रात भर आराम करके अगली सुबह फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी मार्कस के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और उसे चलने में परेशानी होने लगती है क्योंकि लगातार पैदल चलने की वजह से उसके पैर जख्मी हो चुके हैं जिन्हें ठीक होने में कम से कम 4 दिन का समय लगेगा। कार्ल उन्हें मार्कस के पैर ठीक होने तक यहीं रुककर वेट करने के लिए कहता है लेकिन योसी और केविन इस बात से सहमत नहीं होते हैं। तभी केविन कहता है कि अगर हम एक नाव बनाकर नदी के रास्ते से जाएंगे तो हम उस कबीले तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कार्ल कहता है कि नदी के रास्ते से जाना बहुत खतरनाक है इसीलिए उन्हें यहाँ रुककर इंतजार करना चाहिए। लेकिन केविन और योसी वहां पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वे कार्ल को नदी के रास्ते जाने के लिए मना लेते हैं। जिसके बाद वे बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव तैयार करते हैं और अपना सभी सामान नाव पर लाद कर उसे पानी में उतार देते हैं और इस नाव का कैप्टन कार्ल को बना दिया जाता है क्योंकि वही है जो इस जंगल के बारे में अच्छे से जानता है। अब ये लोग नदी के रास्ते आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं जहां उन्हें बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है। तभी पानी का बहाव तेज होने की वजह से उनकी नाव डिसबैलेंस होने लगती है। कार्ल कहता है कि उन्हें नाव को कहीं किनारे पर रोक देना चाहिए नहीं तो वे डूब सकते हैं। लेकिन केविन पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चाहता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन किसी तरह योसी उन्हें शांत करा देता है और सभी लोग कार्ल की बात मानकर नाव को किनारे पर ले आते हैं। वहां पहुंचकर कार्ल कहता है कि आज रात हम सभी लोग यहाँ कैंप करेंगे और अगली सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। दरअसल कार्ल पानी से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था इसीलिए वह पैदल ही सफर तय करना चाहता था। अब अगली सुबह कार्ल अपना डिसीजन बदल देता है और पैदल हाइक करके अपना सफर जारी रखना चाहता है। लेकिन योसी और केविन नहीं चाहते कि वे हाइक करके आगे बढ़े इसीलिए वे आगे का सफर नाव से तय करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन उनका दोस्त मार्कस जिसके पैर अब ठीक हो चुके हैं वह कार्ल के साथ जाना तय करता है क्योंकि वह जानता है कि नदी का रास्ता बहुत खतरनाक है। अब ये लोग अपने अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं और कार्ल उन्हें अगले 3 दिनों में एक जगह मिलने के लिए कहता है। योसी और केविन एंजॉय करते हुए नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि आगे उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तभी अचानक से नदी का बहाव तेज हो जाता है और एक बड़ी लहर आकर इनकी नाव को तहस नहस कर देती है जो किसी तरह एक बड़े से पत्थर से टकराकर रुक जाती है। अब ये दोनों
दोनों नदी के बीच में फंस जाते हैं। तभी केविन कहता है कि मैं तैर कर नदी के उस पार जाऊंगा, जहाँ से मैं रस्सी फेंक कर तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। लेकिन योशी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है और केविन उसमें बह सकता है। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, जिसके बाद केविन किसी तरह तैरकर नदी को पार कर लेता है और किनारे पर पहुंच जाता है। लेकिन योशी पानी के उस तेज बहाव में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता है और वह नदी में गिर जाता है। केविन अपने दोस्त को नदी में बहता देखकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। अब योशी उस तेज बहाव के साथ बहते हुए बहुत दूर निकल जाता है और किसी तरह किनारे पर आकर अपनी जान बचा लेता है। अब योशी इस घने जंगल में अकेला है और वह अपने दोस्त केविन को ढूंढने लगता है। तभी उसे पानी में अपना बैग दिखाई देता है जो बहकर यहाँ तक आ गया था। वह उस बैग को पानी से निकाल लेता है। तभी वह अपने बैग से एक छोटी सी बाइबल निकालता है जो उसके अंकल ने उसे दी थी और साथ ही उसे कुछ गोलियां मिलती हैं जिन्हें कार्ल ने यहाँ आने से पहले लिया था, जिन्हें खाने से शरीर में एनर्जी आ जाती है। अब योशी भी उनमें से एक टैबलेट खा लेता है और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। लेकिन इतने बड़े जंगल में वह उसे कहीं नहीं मिलता और वह थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। अब उसे इस जंगल में भटकते हुए कई दिन गुजर जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह यहाँ से कैसे निकले। तभी वह मैप पर उस जगह को मार्क करता है जहाँ वह जाने वाला था और वह अकेले ही आगे के सफर पर निकल पड़ता है। तभी योशी पेड़ पर लगे कुछ फल देखता है और उन्हें तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है, लेकिन वहाँ बैठा सांप उस पर हमला कर देता है। लेकिन वह किसी तरह बच जाता है, जिसके बाद वह उस सांप को मारकर खा जाता है। अब जब रात को वह सो रहा होता है तो उसे वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि उसके सामने मार्कस खड़ा है। लेकिन जब वह टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। दरअसल ये योशी का भ्रम होता है। जिसके बाद वह फिर से सोने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई खतरनाक जानवर है और वह अपने बचाव के लिए एक स्प्रे निकालता है और उसे लाइटर की मदद से जलाकर उस जंगली जानवर को भगा देता है। जैसे ही वह अगली सुबह जागता है तो उसे अपने फोरहेड पर दर्द होने लगता है। दरअसल रात को सोते समय एक कीड़ा उसके शरीर के अंदर चला गया था, जिसे वह काट कर बाहर निकाल देता है। अब भूख और प्यास से परेशान योशी अपने सफर को जारी रखता है। तभी उसे जमीन पर किसी पक्षी के अंडे दिखाई देते हैं जिन्हें खाकर वह अपनी भूख शांत करता है। तभी वहां उसे एक ऐसी जगह दिखती है जहां आदिवासी लोगों ने अपना डेरा डाला था और वहीं कुछ देर आराम करने के लिए वह रुक जाता है। तभी वह देखता है कि उसके पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं और उनसे खून निकल रहा है, जिसे देखकर वह काफी टूट जाता है और अपने दोस्तों को याद करके रोने लगता है। अब हिम्मत करके अगली सुबह वह फिर से अपने सफर पर निकल जाता है। तभी उसे वहां पैरों के निशान दिखाई देते हैं और उसे लगता है कि मार्कस उसके आसपास है। तभी वह उन अंडों को देखता है जो उसने कल खाए थे और उसे पता चलता है कि वह वापस से उसी जगह आ गया है और ये निशान उसके ही पैर का है, जिसे देखने के बाद वह गुस्से से भर जाता है और अपने बैग को जमीन पर पटक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम केविन को देखते हैं जो बहकर नदी के किनारे पर आ गया है और वह अभी जिंदा है, जिसे कुछ लोग देख लेते हैं और उसे वहां से उठाकर अपने गांव ले आते हैं। अब केविन उस गांव के ऑफिसर से मिलता है और उन्हें योशी के बारे में बताता है। वह उस ऑफिसर से योशी को ढूंढने के लिए उसकी मदद मांगता है। ऑफिसर भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और वह योशी को ढूंढने के लिए एक प्लेन वहां भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ योशी को उस जंगल में भटकते हुए लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं और वह अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है और उसे अपने पास्ट से जुड़े विजन्स आने लगते हैं। तभी योशी को प्लेन की आवाज आती है। वह मदद के लिए सिग्नल भी देता है, लेकिन जंगल घना होने की वजह से केविन उसे नहीं देख पाता और प्लेन वहां से चला जाता है, जिसे देखकर एक बार फिर से योशी हताश और निराश हो जाता है। वहीं केविन एक बार फिर से जंगल में जाने के लिए ऑफिसर से मदद मांगता है। तभी वह ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे दोस्त को जंगल में 3 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और वह अब तक मर चुका होगा। लेकिन केविन को कहीं न कहीं यकीन होता है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है, इसीलिए वह ऐसे आदमी से मिलता है जो इस जंगल को अच्छे से जानता है और वह उसके साथ योशी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं अब योशी की हालत बिगड़ती जा रही है। अब उसके शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। तभी योशी अपने पास एक आदिवासी लड़की को देखता है जो उसे देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन योशी उसे समझाता है कि वह उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। दरअसल ये लड़की भी इस जंगल में भटक चुकी है, लेकिन योशी उससे वादा करता है कि वह उसका ध्यान रखेगा। अब वे दोनों साथ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और योशी कहता है कि इस जंगल में वह अकेला नहीं है, भगवान उसके साथ हैं। जिसके बाद वे रात को आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं और योशी उस लड़की को अपने पास सुला लेता है, लेकिन जब वह जागता है तो अकेला होता है। दरअसल ये लड़की योशी के दिमाग का भ्रम होता है, जिसे होने का उसे एहसास हो रहा था, जिसे वहां ना पाकर वह और परेशान हो जाता है और अपना दिमागी संतुलन फिर से खो देता है। अब हम देखते हैं कि
यूसी काफी कमजोर हो चुका है और उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ती जा रही है। जब वह आगे बढ़ रहा होता है तभी अचानक से उसका पैर दलदल में फंस जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे दलदल से निकलने के लिए शांत रहना होगा और तभी वह अपने पास एक टहनी को देखता है जिसकी मदद से वह धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करता है और अंत में वह उस दलदल से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि यूसी बहुत कमजोर हो चुका है और वह रेंगते हुए एक पेड़ के पास पहुंचता है जिस पर बहुत सारी जंगली चींटियां हैं और वह अपने सभी कपड़ों को निकालकर उस पेड़ से चिपक जाता है और उन चींटियों को अपने पूरे शरीर पर डाल लेता है। जैसे ही ये चींटियां उसे काटना शुरू करती हैं तो वह दर्द से चिल्लाने लगता है और उसे अपने पास्ट से जुड़े बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं। दरअसल वह ऐसा इसलिए करता है ताकि जब उसे दर्द महसूस हो तो वह दौड़कर नदी के पास पहुंच जाए। अब यूसी वहां पहुंचकर नदी के किनारे पर एक साइन बनाता है ताकि जब भी उसका दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां से गुजरे तो वह उसे देख ले। तभी यूसी के सामने से एक कछुआ गुजरता है जिसे देखकर यूसी मारने के लिए एक पत्थर उठाता है ताकि उसे खाकर वह अपनी भूख शांत कर सके, लेकिन आखिर में वह उसे नहीं मारता है और उसे वहां से जाने देता है। अब यूसी के बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अब वह समझ चुका है कि उसका मरना तय है, इसीलिए वह रात को वहीं सो जाता है। जब सुबह होती है तो केविन उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है और वह यूसी के बनाए हुए साइन को वहां देखता है, लेकिन यूसी उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। केविन भी अब इस बात से निराश हो जाता है कि शायद अब उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा और वह बोट को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी यूसी केविन की आवाज को सुन लेता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन केविन वहां से जा रहा होता है और अब यूसी के अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची है कि वह केविन को आवाज देकर उसे रोक सके। वह अपनी आखिरी उम्मीद को टूटते हुए देख रहा होता है और उसका दोस्त उसके सामने से जा रहा होता है। तभी अचानक से केविन पलटकर पीछे देखता है और उसे वहां यूसी दिखता है, जिसे देखकर वह जोर से चिल्लाने लगता है और बोट को वापस घुमा के उसके पास ले आता है, जिसके बाद वे एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। अब केविन यूसी को रेस्क्यू करके गांव में ले आता है जहां सभी लोग उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिर वह सही सलामत जंगल से वापस आ गया। और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म के एंड में हमें बताया जाता है कि कार्ल ने यूसी से झूठ बोला था। दरअसल वह जिस इंडियन आदिवासी कबीले के बारे में बात कर रहा था वह एग्जिस्ट ही नहीं करता और बाद में पता चलता है कि कार्ल एक क्रिमिनल था जिसे ऑथोरिटीज ने वांटेड घोषित कर दिया था। लेकिन इस घटना के बाद कार्ल और मार्कस कभी वापस नहीं लौटे और ना ही कहीं उन्हें देखा गया और ये फिल्म मार्कस के लिए डेडिकेटेड है। तो ये थी कहानी जंगल मूवी की, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था, जो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।